हेलो दोस्तों, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक और नए यूनिट को लेकर के। दोस्तों आज की जो यूनिट है वो अपने पास है यहाँ HTML को लेकर के। आखिर HTML क्या है? HTML के थ्रू दोस्तों हम लोग अपने वेब पेज और वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर जो है दोस्तों अपने पास बहुत सारे चैप्टर्स है, कुल मिला के 3 to 4 चैप्टर्स हम लोग यहाँ आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे HTML के बेसिक्स को लेकर के कि आखिर HTML क्या है, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर अपने टैग्स लिखते हैं, कैसे हम लोग अपना वेब पेज बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे कि जो HTML है, वो आपको जो है एक स्ट्रक्चर बना के देती है एक वेब पेज का, ठीक है? अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों केवल HTML से कुछ नहीं होने वाला है। आपको HTML के साथ दूसरी और भी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, जैसे कि आपको दोस्तों HTML के साथ-साथ CSS को जानना भी ज़रूरी होता है और HTML और CSS तो दोनों अपने सिलेबस में भी है, तो आप एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो आप ज़रूर बना पाएँगे। इसके साथ-साथ दोस्तों कई बार हमें जो एक डायनामिक वेबसाइट्स भी बनानी होती है, तो स्टैटिक में क्या होता है कि वो कंटेंट जो फिक्स लिखे रहेंगे, मतलब आज भी वही है, 10 दिन बाद भी वही कंटेंट आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो रन टाइम पर चेंज होते रहे, डायनामिकली आपके पास रहे, तो उसके लिए आप HTML के साथ-साथ CSS को तो यूज़ करते हैं दोस्तों, आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कोई डेटाबेस को, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं कि सपोज़ कि आपके पास में MySQL को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके पास हो सकती है PHP, ASP या कुछ और भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं HTML को। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये जो HTML लैंग्वेज है, ठीक है? ये जो है वो डेवलप की गई है वेब पेज बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर HTML है क्या? व्हाट इज़ एन HTML? HTML जो है वो दोस्तों आपके पास एक वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, ठीक है? देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर ये HTML आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है आपके पास एक वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज का एक लेआउट बनाते हैं। इस लेआउट को दोस्तों अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं, ये आपके पास HTML जो है वो एक हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ वेबसाइट अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर दोस्तों बहुत सारे लिंक होते हैं। आप किसी एक लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाते हैं, देन उसके बाद हो सकता है आप किसी और दूसरे पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मतलब हो गया कि कुछ भी काम करना चाहते हैं अगर आप HTML में। जैसे दोस्तों आप एक न्यू लाइन लेना चाह रहे हैं, अगर आप एक स्पेस डालना चाह रहे हैं, अगर दोस्तों आप लोग एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप एक पैराग्राफ, अगर आप एक हेडिंग डालना चाह रहे हैं, अगर आप दोस्तों आप यहाँ पर इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्कअप करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है। दोस्तों मार्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने टैग। जो टैग है दोस्तों आपके पास में, ठीक है, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो ये यूज़ करता है टैग। टैग जो है वो दोस्तों अपने पास 2 टाइप के होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग, एक होता है आपके पास एम्प्टी टैग। दोस्तों जो टैग होते हैं वो आपके एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के इसके सिंबल्स के अंदर। देखिए एक टैग होता है आपके पास p, अगर आप एक p टैग शुरू करते हैं, इसके बाद दोस्तों आप कुछ कंटेंट लिखते हैं और उसके बाद वापस से आप अपने p को स्लैश लगाने के बाद, है ना, p से पहले आप एक स्लैश लगाते हैं, जिससे कि आपका टैग वापस क्लोज हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अपने कंटेंट को चाहते हैं बोल्ड करना है, तो आप यहाँ पर बी टैग लगा सकते हैं, आप आई टैग लगा सकते हैं, आप यू टैग लगा सकते हैं। सपोज दोस्तों मैं इसमें लिख देता हूँ XYZ, इसमें लिख देता हूँ मैं सपोज की ABC, और इसमें लिख देता हूँ दोस्तों सपोज की PQR, आप कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इस बी को क्लोज करना होगा, आपको आई को भी क्लोज करना होगा और आपको यू को भी क्लोज करना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो टैग होते हैं वो किस में होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं। अब देखिए मैं आगे आपको वैसे बताऊंगा इसी वीडियो में कि जो टैग होते हैं दोस्तों वो स्टार्ट होते हैं और क्लोज होते हैं और इसके बीच में कुछ कंटेंट होते हैं। अगर कंटेंट होते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। और ऐसे ही आपके पास कुछ एम्प्टी टैग होते हैं, जैसे दोस्तों आपके पास एक टैग होता है BR, एक टैग होता है आपके पास सपोज की IMG, एक टैग होता है आपके पास सपोज HR।
तो दोस्तों ये जो टैग है वो वापस हम लोग लिखने के बाद /br नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सारे एम्प्टी टैग होते हैं। तो टैग जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? जिससे कि हम लोग अपने वेब पेज को ये बता सके कि हम लोग यहाँ क्या काम करना चाहते हैं। तो हमें मार्क करना होता है, इसलिए ये एक मार्कअप लैंग्वेज भी अपने पास होती है। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे HTML इज नॉट, HTML क्या नहीं है? तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, ठीक है? HTML के थ्रू आप कोई वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करते, मतलब आप एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, एक वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज बनाते हैं। एक सिंपल सा वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ नहीं चलते हैं, जैसे कि लूप हो गया, जैसे कंडीशन हो गया, जैसे एरे हो गया, जैसे फंक्शंस हो गया, ऐसी चीजें यहाँ नहीं चलती है। यहाँ पर ये केवल आपको एक मार्कअप लैंग्वेज देता है और ब्राउज़र समझ सके ऐसे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी आपको ये पहले से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्क यू वगैरह जब हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाते हुए, तो उसके ऊपर आप जो है कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जैसे, ठीक है? तो वो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, एक वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है, जबकि ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है और दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट अपने पास आता है राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। आप एक HTML के डॉक्यूमेंट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं? दोस्तों इसके लिए देखिए आपको 2 चीजें चाहिए, 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। एक जिसमें आप HTML का कोड लिखेंगे और दूसरा जिसके अंदर आप वेब पेज को देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको आगे जाते हुए बताऊंगा कि कंटेंट लिखने के लिए, HTML के पेज को लिखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि सपोज नोटपैड। तो आपको जो है वो नोटपैड यूज करना चाहिए, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से सीख सकें। हालांकि बहुत सारे आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो हमारे HTML के पेज को और स्पीड से बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास हो सकता है कि सपोज हम लोग कह सकते हैं एडोब का है, या मैक्रोमीडिया का ड्रीम वीवर आपके पास आता है, सबलाइम आता है, या फिर आपके पास जो है वो विजुअल कोड है आपके पास, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना कह सकते हैं कि कोड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहाँ नोटपैड देखें। और इनफैक्ट आपकी बुक ने भी यही कहा है कि आप एक बार नोटपैड के थ्रू काम करें, जिससे कि आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टैग चाहिए और कुछ टैग हम लोग यहाँ आगे यूज करेंगे, जैसे कि कुछ कॉमन टैग होंगे, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। जैसे हमारे पास दोस्तों सबसे पहला एक टैग होता है जिसका नाम है HTML, ठीक है? सबसे लास्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो HTML टैग लगाया है इसको वापस क्लोज कर देते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों आपको कहती है कि आपको अपर केस में या लोअर केस में ही लिखना होता है, ठीक है? केस सेंसिटिव होती है, ऑलमोस्ट सभी लोअर केस के लिए कहती है, जबकि HTML जो है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कहता है आप इसको किसी भी केस में लिख सकते हैं, अपर केस में, लोअर केस में, कैमल केस में, मिक्स्ड केस में, हंगेरियन केस में, जिसमें मर्जी हो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों HTML के अंदर अपने पास और से 2 इसके पार्ट होते हैं। जैसे एक आपके पास होता है जिसको मैं कह रहा हूं दोस्तों हेड टैग शुरू होता है, आपका हेड टैग क्लोज हो जाता है, और इसी तरीके से दोस्तों आपका एक शुरू होता है बॉडी टैग, और यहाँ पर आपका बॉडी टैग भी क्लोज हो जाता है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा जगह कम थी इसलिए इस तरीके से लिख दिया है। तो कुल मिलाकर के सारे आपके पास क्या होते हैं, टैग होते हैं। टैग कैसे लिखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि एंगुलर ब्रैकेट के बीच में आप लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज में भी मैंने आपको समझाया। देखिए HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और टैग्स। बेसिकली क्या आपके पास एलिमेंट कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, टैग और एंड एट्रीब्यूट्स। तो क्या हो गया, HTML इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स which work together to identify document parts and tell browser how to display them। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करना है ये ब्राउजर को बताता है। कौन बताता है दोस्तों, यहां बताता है आपका HTML का टैग। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद एंगुलर ब्रैकेट या एंगल ब्रैकेट, ठीक है? तो आपको यहाँ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है। जैसे एक आपके पास टैग है हेड, जैसे मैंने इसको लिखा था ये रहा, ठीक है? तो ऐसे ही आप कुछ और टैग भी लिख सकते हैं, इज अ टैग। सिमिलरली H1 जो कि हेडिंग के लिए एक टैग होता है, जैसे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बड़ी हेडिंग लिखी है HTML,
तो ऐसे ही अगर आप भी अपने वेब पेज में एक बड़ी हेडिंग डालना चाह रहे हैं तो आप H1 ले सकते हैं, उससे छोटी हेडिंग के लिए H2, H3, H4, H5 और H6, टोटल 6 हेडिंग्स होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक टैग को यूज करता है। इसी टाइप से दोस्तों जो टैग होते हैं आपके पास उनके ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स भी चलते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं, मैं लिखता हूं एक टैग है अपने पास IMG, ठीक है, तो ये काम किसके लिए आता है? इमेज के लिए। अब कौन सी इमेज अपन को प्रिंट करवानी है, कौन सी इमेज हम लोगों को डिस्प्ले करवानी है अपने ब्राउजर में, तो उसके लिए हमें उसका एक नाम बताना पड़ेगा जो SRC में बताते हैं। ठीक है, जैसे SRC इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं abc.jpg। अपने पास ना एक ऐसी इमेज है सपोज, तो यहाँ पर IMG तो एक टैग है, ठीक है, और SRC, ये जो SRC है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टैग एंड एट्रीब्यूट्स को लेकर के। टैग क्या है? इज कोडेड HTML, ठीक है, अ टैग इज अ कोडेड HTML कमांड। ये बेसिकली क्या होता है? टैग आपके पास एक टाइप का कमांड होता है दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट ऑफ अ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड। अब वो जो डिस्प्ले होगा उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, हाइट चेंज करना चाहते हैं, विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, साइज चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, तो देखिए यहां पर आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टैग सच एज कलर, अलाइनमेंट, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर टैग की जो है वो अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, उनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं और भी कुछ एडिशनल चीजें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने यही यूज किया है IMG SRC और abc.jpg है दोस्तों, है ना, ये JPG है आपके पास में, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आता है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। इसका एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था। एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, विच कंप्राइजेस द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टैग्स। तो इसमें क्या होता है? आपके कंटेंट और आपके टैग्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हमारा वेब पेज डिस्प्ले होता है, विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है? आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है। सपोज दोस्तों मैं इस टाइप से अपना एक वेब पेज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से एक वेब पेज बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास कुछ इमेजेस आएंगी, इस तरीके से यहाँ अपने पास अलग अलग मेन्यूज होंगे। तो देखिए ये आपके पास में क्या एक स्ट्रक्चर है, इधर एक इमेज होगी, यहाँ अपनी कंपनी का कुछ नाम लिखा होगा, यहाँ पर अपने पास कुछ अलग अलग और मेन्यूज होंगे इस टाइप से सपोज, ठीक है, यहाँ पर अपने पास कुछ मेन्यूज हो सकते हैं। तो इस टाइप से ना एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर हम लोग किसके थ्रू बनाते हैं? HTML के थ्रू। अब किसमें क्या प्रिंट करवाना है, मतलब यहाँ कौन सी इमेज लगानी है, यहाँ पर क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो, इधर कंपनी का नाम क्या होगा, इमेज कौन सी होगी, मेन्यूज के अंदर क्या क्या लिखना चाह रहे हो, ये सब भी हम डिसाइड करते हैं। तो यही लिखा है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, कि या तो आपके पास कुछ कंटेंट होता है या फिर आपके पास यहाँ पर आपके कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, तो टैग के थ्रू तो आप ये बनाते हो, अब इनके अंदर क्या क्या आपको लिखना है वो सब आपके पास आपके कंटेंट होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड फॉलो दिस जनरल फॉर्म, जिसके अंदर आपके पास एक तो हेड आता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इसका एक कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखेगा। दोस्तों मैंने जैसा कहा था एक HTML शुरू होता है, HTML खत्म होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये दो इसके पार्ट हो जाएंगे आपके पास। तो देखिए यहाँ से HTML शुरू हुआ, HTML खत्म, ठीक है, इसके मैंने कहा था आपको कि इसके दो पार्ट हैं, कौन सा है? एक है हेड और दूसरा आपके पास होता है बॉडी। अब दोस्तों इसके अंदर भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ और टैग को, जैसे यहाँ अपन ने यूज किया है टाइटल। तो दोस्तों टाइटल टैग यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ अपना टाइटल खत्म हो गया है। इसके बीच बीच में आप जो भी लिखते हो, जैसे टाइटल ऑफ पेज इज रिटन हियर, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ WS क्यूब टैग, ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ WS क्यूब टैग। इस टाइप से अगर मैं लिखता हूँ तो दोस्तों ये जो मेरा वेब पेज होगा, इस वेब पेज के अंदर यहाँ पर मुझे मेरा टाइटल डिस्प्ले होगा, ठीक है, तो टाइटल वहां डालते हो। अब ये टाइटल जैसे आपने डाला है आपके डॉक्यूमेंट में या आपके वेब पेज में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट की फाइल से, PHP की फाइल से या और भी दूसरे टाइप की हेडिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आप कहाँ लिखते हो? इस हेड के अंदर लिखते हो।
ऐसे ही दोस्तों जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो अपनी वेब पेज में, मतलब यहाँ पर आपको जो भी लाइक इमेज है, टेबल है, लिंक्स है, कुछ भी, वो सब आप कहाँ लिखते हो दोस्तों, यहाँ बॉडी के बीच में लिखते हो, ठीक है, यहाँ इस जगह पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है अपने पास वो होता है दोस्तों बॉडी। आगे जाते हुए जो भी काम करोगे सब कहाँ करेंगे अपन, इस बॉडी टैग शुरू हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इसके बीच में लिखेंगे। तो हम बात करें एवरी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट शुड फॉलो दिस जनरल फॉर्म। क्या है, द हेड टैग मेक्स द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड बॉडी टैग मेक्स द बॉडी ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ हेड और बॉडी होगा और ये दोनों ही एचटीएमएल वाले टैग के अंदर आएंगे। हेडर क्या होता है दोस्तों, यानी हेड जिसके अंदर आपके पास, ठीक है, दैट अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द विंडो एंड ठीक है, दैट अपीयर्स इन द विंडो। तो ये आपके पास जो इस जगह को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एक यहाँ आपका हेडर होता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है, तो अपने पास आता है HTML टैग। HTML टैग क्या हो गया, मैंने कहा था सबसे मेन तो यही टैग होता है। आप HTML शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी था कि आप HTML शुरू करते हैं, लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना होता है, HTML को क्लोज करना होता है। अब HTML के दो पार्ट होते हैं, मैं बार बार आपको ये चीज याद दिलाने के लिए कर रहा हूं दोस्तों। एक आपके पास होता है हेड, अगर हेड बनाओगे तो दोस्तों आपका ये जो हेड है वो क्लोज हो जाएगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है दूसरा, एक और कलर ले लेता हूं जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे। मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी टैग शुरू होगा और बॉडी टैग अपना यहाँ पर क्लोज। कुल मिलाकर के दोस्तों अपने पास यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के टैग होते हैं। पहला आपके पास है हेड, दूसरा आपके पास है बॉडी, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने HTML के अंदर। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आपको हो चुकी होगी। तो यही बात करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है, हम लोग यहीं पे यही सारी चीजें फिर से बात कर रहे हैं। HTML टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। एन HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद HTML एंड एंड्स विद /HTML। तो HTML शुरू हो रहा है, HTML आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है। हियर HTML स्टार्ट्स द HTML टैग, और ये क्या बता रहा है कि आपका HTML का पेज यहाँ पर एंड हो चुका है। आई होप दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ एग्जाम्पल में, यहाँ मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जबकि यहाँ मैंने क्लियर आपको सारी चीजें बता दी है। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आता है अपने पास हेड, ठीक है। हेड क्या होता है, जैसे ये वाला मैंने आपको कहा था, हेड के अंदर अपन हेडर इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि हमारा टाइटल हो गया या कुछ और भी जो स्क्रिप्ट है आपके पास वो हम लोग यहाँ डालते हैं। कुछ आपकी CSS की जो स्टाइल्स है वो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। तो दोस्तों हेड क्या है, कह सकते हैं कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और उसकी जो भी स्टाइल्स है आपके पास वो सब अपने पास यहाँ पर आता है अपने हेड टैग के अंदर। आगे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आता है टाइटल। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, ये टाइटल टैग शुरू और क्लोज हो रहा है, इसके बीच में आप जो लिखते हो, ठीक है, वो आपका टाइटल कहलाता है। जैसे मैंने अभी पहले लिखा था यहाँ WS क्यूब टैग। तो दोस्तों आपका ये जो वेब पेज होता है, इस वेब पेज में यहाँ पर ये जो एक टैब है, इस जगह पर आपको वो कंटेंट दिखेगा जो आप यहाँ लिखते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये था टाइटल। दिस टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट टाइटल, द टाइटल स्पेसिफाइड इनसाइड टाइटल टैग अपीयर्स ऑन द ब्राउजर्स टाइटल बार। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है आपके पास बॉडी। बॉडी में हम सारी चीजें डालते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मेन अपने पास यही होती है, ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो सब आपको आपके HTML के पेज पे डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों ये टाइटल था आपके पास, टाइटल बार। इसके बाद आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो आपने कहाँ लिखा होगा, इस बॉडी के अंदर लिखा होगा, तो ही आपको वहां पर दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा WS क्यूब टैग टाइटल में, तो दोस्तों इस जगह पर तो ये टाइटल आ जाएगा और बॉडी में जो लिखा है वो सारा इस जगह पर आपको डिस्प्ले होगा। तो वही सारी बात है। The body tag enclose all the text, attributes and information to be displayed in the web page। तो वेब पेज पे जो भी डिस्प्ले करना है वो सब बॉडी के अंदर आता है। The body tag is entered below the closing head tag and above the closing HTML। तो HTML यहाँ क्लोज हो रहा है, उससे पहले ये खत्म होता है, और हेड खत्म हो रहा है उसके बाद से वो स्टार्ट होता है। मतलब HTML के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, एक हेड है और दूसरा बॉडी है। तो ऑब्वियस है जब बॉडी क्लोज होगा उसके बाद आपका HTML तो क्लोज होगा ही होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है आपके पास HTML5 को लेकर के। दोस्तों
जैसे हम लोग बात करते हैं HTML को लेकर के, तो HTML के अपने अलग-अलग स्टैंडर्ड हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, HTML जब शुरू हुआ था तब से लेकर के आज तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो HTML5 को लेकर के बात करते हैं, जो 2012 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो पुराने वाले जो आपके पास में HTML लैंग्वेज थी उसमें से हटा दिए गए। इनफैक्ट दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका ब्राउज़र अपडेट है, ठीक है? लेटेस्ट अगर आपके पास सॉफ्टवेयर्स है, तो वो HTML5 के सारे फीचर्स को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर पुराना है, जैसे सपोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास और वो भी पुराने वाला है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में अब आप जो यहाँ पर टैग लिखेंगे HTML5 के, वो उस पे नहीं चलेंगे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा तो लेटेस्ट ब्राउज़र अगर आपके पास है, तो ही वो लेटेस्ट कोडिंग वहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो पाएगी। So if you are creating an HTML5 document, then the document structure should be as given below. देखिए यहाँ पर आपका पेज कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों। देख लो, ये रही बॉडी, ये रहा आपका हेड, ठीक है? इस हेड में ना एक दो चीजें जरूर जुड़ जाती है, हालांकि जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक होता है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये हम बताते हैं कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है, ये हमको मेंशन करना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट हम ब्राउज़र को कहते हैं कि भाई अगर ये बता दिया है, तो ब्राउज़र को लग जाता है कि भाई इसके बाद जो भी चीज़ें चलेंगी आगे, वो HTML5 की, वो पहले से अवेयर होकर के रहता है कि मुझे HTML5 की कोडिंग जो है वो आगे रन करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ हम लोग बताते हैं HTML की लैंग्वेज इक्वल्स टू EN है, EN फॉर इंग्लिश। आप दूसरी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाने के लिए। हमने लिखा है EN। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास मेटा कैरसेट भी होता है, UTF-8। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो एडिशनल है, बाकी सब कुछ चीजें नॉर्मल है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी दोस्तों आपका वेब पेज तो चलेगा ही चलेगा, जैसे हम पहले भी अभी डिस्कस कर रहे थे। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अपने पास आता है डॉक टाइप। क्या होता है? डिक्लेरेशन मस्ट बी एट टॉप, ठीक है? ये कहां पर होता है? टॉप में इसकी डिक्लेरेशन होती है। द डॉक टाइप टेल्स द ब्राउजर what version of HTML that is used in the document। तो ये आप बताते हैं, in order to create an HTML5 document it should be written as। तो आप ये लिखते हैं कि नॉट का साइन है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है, डॉक टाइप HTML, ये आपको लिखना होता है। ऐसे दोस्तों HTML क्या है हम जानते हैं। टैग इज सिमिलर टू अर्लियर डिस्कस्ड, ठीक है? HTML टैग although here the language English has been specified as attribute of HTML टैग, जिसमें हमने क्या लिखा था? लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है? यू मे इवन स्किप लैंग्वेज एट्रीब्यूट, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी ये आपका चलेगा, इंग्लिश ही होगा जो डिफॉल्ट भी होता है। फिर आता है दोस्तों आपके पास मेटा कैरसेट। मेटा कैरसेट में क्या है कि एट्रीब्यूट इज गिवन टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इन कोडिंग यूज्ड, ठीक है? बाय डिफॉल्ट फॉर इंग्लिश पेजेस, ठीक है? बाय डिफॉल्ट फॉर इंग्लिश पेजेस हमने उसको मेंशन किया था, क्योंकि ये आपने लिखा है यहाँ पर UTF-8 कैरेक्टर सेट, जो कि इनकोडिंग इज यूज्ड व्हिच इज स्पेसिफाइड थ्रू इट, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? अदर देन द अबो लिस्टेड फॉर्मेट, ठीक है? अबो लिस्टेड फॉर्मेट HTML5 डॉक्यूमेंट्स हैज सर्टेन न्यू टैग्स ऑफ ऑफरिंग बेटर स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हम जो देखते थे उसमें ना हम लोग कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते थे, जैसे डिव वगैरह यूज करते थे। अब यहाँ पर जो है आपके पास कुछ नई नई चीजें आपके पास अवेलेबल है, नए नए टाइप के टैग आ चुके हैं। जैसे एक सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन लिखते हैं, आर्टिकल्स बनाने के लिए आर्टिकल लिखते हैं, साइड बार के लिए साइड लिखते हैं, हेडर के लिए आप हेडर लिखते हैं, फुटर के लिए आप फुटर लिखते हैं, ठीक है? नाम ही ऐसे हो गए, रो है, डायलॉग है, ठीक है, फिगर है। ये एक नए टाइप के टैग हैं जो हम पहले यूज नहीं करते थे। पहले सारे काम दोस्तों हम लोग टेबल के थ्रू या डिव के थ्रू करते थे। हालांकि अब भी हम लोग डिव को यूज करते हैं, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड टैग बना करके इसने आपको दे दिया है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके पास राइटिंग टूल्स कौन सा यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूज एडिटर लाइक नोटपैड। आप नोटपैड को यूज कर सकते हैं, ठीक है? और एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट लाइक मोजिला फायरफॉक्स है या फिर गूगल का क्रोम हो सकता है, जिसपे एक पे तो दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करके देखेंगे। दोस्तों अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो केवल नोटपैड ही एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस ले सकते हैं, या फिर दोस्तों ड्रीम वीवर को ले सकते हैं, आप सबलाइम को ले सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ले सकते हैं, या और भी आपके पास जो दिख रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार नोटपैड को ही यूज करें। इसी टाइप से दोस्तों क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने नोटपैड को स्टार्ट करना होगा, ठीक है? नोटपैड जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये जो नोटपैड है
इसको आपको स्टार्ट करना है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपको वहां पर अपने HTML के कोड को टाइप करना होगा। जैसे HTML शुरू, HTML खत्म, उसके दो पार्ट थे, हेड और बॉडी। हेड में टाइटल डाल दिया, बॉडी में आपने कुछ लिख दिया। पहले भी अपन ने डिस्कस किया, आगे अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी फाइल को सेव करना है, बट सेव करते टाइम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दोस्तों मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, सपोज उसका नाम रखता हूं मैं डेमो, ठीक है। कहीं पर भी फाइल सेव कर दीजिए, जैसे डेस्कटॉप पे कर रहे हो या फिर आप इसको किसी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं पर भी। इसके पीछे आपको जाकर के जरूर लिखना होगा HTML। अगर आप HTML लिखेंगे दोस्तों .html तो ही ये आपका वेब पेज बनेगा, ये याद रखना, तभी आपका वेब पेज बनेगा। नहीं तो दोस्तों इसके पीछे ऑटोमेटिक .txt लिखा आता है डिफॉल्ट। txt फॉर टेक्स्ट फाइल होती है, जो कि नोटपैड की फाइल होती है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिखा है टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, ओपन टेक्स्ट एडिटर बाय क्लिकिंग एट द स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पे जा सकते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, देन नोटपैड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों विंडोज 10 है या उसके बाद 11 का है, विंडोज अगर 8 भी है, 8.1 भी है, तो वहां पर आप सीधा आपको सर्च ऑप्शन मिलता है, सर्च पे टाइप करें। अगर विंडोज 7 आपके पास है तो इस तरीके से आप इन्हें स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड नोटपैड पे क्लिक करके उसको आप ओपन करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट इन ब्राउजर कैसे देखेंगे। सपोज डेस्कटॉप पे आपने एक वेब पेज बनाया, जाके सीधा आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपका वेब पेज आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ही ओपन होगा, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, कुछ भी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो कोई भी एक ब्राउजर आप ओपन कर दीजिए और उसमें आप जाकर के यूज कर सकते हैं शॉर्टकट Ctrl+O, या फिर दोस्तों फाइल मेन्यू में जाकर के आप ओपन कमांड या ओपन बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहां आप किस लोकेशन से कौन सी फाइल, कौन से HTML पेज को ओपन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन द ब्राउजर विंडो लाइक मोजिला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, Ctrl+O दबाना है आपको, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं फाइल ओपन कमांड पे। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होगा, इसमें से आपको अपनी फाइल को फाइंड करना है और ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका पेज आपके ब्राउजर के अंदर आपको शो हो चुका होगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अभी जैसे आज तो हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आज तो मैं आपको सिंपल सा इतना ही बताने वाला हूं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है कि HTML में हम लोग किस तरीके से अपनी कोडिंग लिखते हैं। इसके लिए नोटपैड चाहिए, ब्राउजर चाहिए, कुछ कोड टाइप करना है सिंपल सा। अभी मैंने आपको बताया कि HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल है, हेड क्लोज है, बॉडी शुरू, बॉडी में कुछ भी लिख दो, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, सेव कर दो, रन करके देख लो। इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं आप HTML में। बहुत सारे आपके पास टैग यहाँ होते हैं, उनके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आगे का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हमें भी कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।